तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बेटा, इसके हम 3 पार्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का लास्ट पार्ट है और 4th पार्ट है। ठीक है, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़कर आए हो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको आज हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। पहले तो हमें कंसिस्टेंसी पता है क्या होती है, इनकंसिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, इनको एक बार समझेंगे और फिर मैट्रिक्स की हेल्प से इनको चेक करेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे किसको, इनवर्स यूज करते हुए, यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो आज का ये छोटा सा टॉपिक हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब वन सॉल्यूशन होता है, या मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। ये सब चीजें आप बच्चों को बहुत अच्छे से पता होंगी। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके सॉल्यूशन होते हैं या तो एक सॉल्यूशन, या मोर देन वन सॉल्यूशन, या फिर मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं करता, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पर इस चैप्टर में क्या है बेटा, हमें चेक करना तो है, कंसिस्टेंसी चेक करना सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। लेकिन जिसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ वो ही हमें सॉल्व करने को दिए जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन वाले ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सिर्फ जिनका सॉल्यूशन यूनिक है वो ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये होता है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस दी जाएंगी एक्स वाई जेड के टर्म में। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, और ये एक्स की टर्म, वाई के टर्म, जेड की टर्म, ऐसे हमें 3 इक्वेशंस यहाँ पे दी जाएंगी। इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में फॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स में कैसे फॉर्म करेंगे, ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जो इसके कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, A1 B1 C1 इसी सीरीज में रहेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है A1 B1 C1, मतलब यहाँ पर x का मल्टीपल, यहाँ पे y का, यहाँ पर z का, इसी उसमें पोजीशन में रहेंगे, आगे पीछे नहीं करना। ऐसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के सेकंड रो बनाएंगे, थर्ड इक्वेशन के थर्ड रो बनाएंगे। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स A। ठीक है, ये हो गई मैट्रिक्स B। B में क्या रहेंगे, जो यहाँ पे सारे कांस्टेंट टर्म्स है, हमारी 3 कांस्टेंट टर्म है, D1 D2 D3, D1 D2 D3। ठीक है बेटा, जो इक्वेशन 1 है, उसी का कांस्टेंट इसमें फर्स्ट रो बनाएगा, सेकंड रो, थर्ड रो। समझ गए बेटा, हमें सीक्वेंस में काम करना है और उसको अच्छे से करना है, मतलब आगे पीछे नहीं लिखना। A1 B1 C1 और D1 भी फर्स्ट रो में आएगा। किसकी बनाएगा, ये बी मैट्रिक्स बनाएगा, कांस्टेंट की मैट्रिक्स बनाएगा। और एक बनेगी हमारी एक्स की वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें क्या होंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा एक्स, सेकंड होगा वाई, थर्ड होगा जेड। वेरिएबल मैट्रिक्स होगी हमारी। ये 3 मैट्रिक्स यहाँ से हमने बनानी सीख ली। अब हम चेक करते हैं कंसिस्टेंटी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करना कि वो कंसिस्टेंट है, उसका यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। तीन केसेस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उसको करने के लिए जो हमारे पास हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स फॉर्म करी है, इसका हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर हमारे पास 2 केस आएंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है और वो इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने क्या सीखा है, हमने लास्ट पार्ट में सीखा था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तभी उसका क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमने ये पढ़ा था, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, x विल बी इक्वल टू ए इनवर्स b के इक्वल होगा। ठीक है, अभी हम इसको मोर डिटेल में पढ़ेंगे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b के इक्वल होगा। अब आ जाते हैं अपने सेकंड केस पे। अगर ये 0 के इक्वल है, अगर ये 0 के इक्वल है तो मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके अब 2 केस बनते हैं। यहाँ पर इसके 2 केस बनेंगे। अब अगर ये केस आ गया
तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के बाद उसको एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स से, जो यहाँ पे हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाई है इधर राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके भी दो केस आएंगे, अगर ये 0 के इक्वल आ जाए और ये 0 के इक्वल ना आए, ठीक है। दो केस बन गए। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो इसमें हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज infinitely many solution, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइटली ज्यादा सॉल्यूशन है, मोर देन वन सॉल्यूशंस है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि क्या, ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम of linear equation, inconsistent system of linear equation, no solution, ठीक है। अब इन दोनों केस में क्या कंसिस्टेंट है, consistent system of linear equation, consistent system of linear equation। गॉट द पॉइंट, समझ आया। तीन केस बने हमारे, एक तो यूनिक है हमारा सॉल्यूशन, एक मोर देन वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और इसमें नो सॉल्यूशन है, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। गॉट द पॉइंट, समझ आ गया बच्चों। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट देखो, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। अब आपको इसकी एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, बस आपको एग्जामिन करनी है कि इसकी कंसिस्टेंसी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम इसके पहले मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो 5 -1 और 4, 2 3 और 5, 5 -2 6। बी क्या बनेगी, इधर वाले एलिमेंट्स 5 2 -1, और x क्या बनेगी, ऑलवेज x y और z, ठीक है। अब एक कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करो जल्दी से बच्चों। 5 3 -2 5 6, माइनस आएगा यहाँ पे साइन, ठीक है, माइनस ऑफ -1, यहाँ पे क्या आएगा 2 5 5 6 प्लस 4 2 3 5 -2, ऐसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 51 के इक्वल आ रहा है, जो इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इनवर्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, यही चीज हमने पढ़ी है ना, बस यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में लिख दी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कंसिस्टेंट, ये हमारे पास इसके वर्ड्स आ गए। इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, जो कि हमने चेक करके बता दी, ठीक है। ये हमारा ये वाला केस हो गया। अब हम आ जाते हैं इधर वाला केस का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। अब इसके अंदर ए मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, बी मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स इसके अंदर फॉर्म करेंगे, देखो 3 -1 -2, इधर देखो x का कोफिशिएंट नहीं है तो उसको क्या ले लेंगे, 0, 2 -1 3 -5, इधर देखो z का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या ले लेंगे, 0। अब बी मैट्रिक्स इधर क्या बनेगी, सारे कांस्टेंट राइट हैंड साइड वाले, और एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, एक्स वाई जेड, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारे स्मॉल लेटर्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने वेरिएबल्स को। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, उसका डिटर्मिनेंट चेक करना। ए का डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है, वो इसके अंदर आप इसको सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट ऐसे चेक करोगे, आपको आता है और आप करके दिखाओगे यहाँ पे, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये 0 के इक्वल आ गया तो
आपका ये यहाँ पर आ गया, नॉन जीरो वाला तो कैंसिल, अब आप यहाँ पर आ गए। अब इसका स्टेप क्या था, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स होती है उसकी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 किसके इक्वल आ रहा है, -5। आप बेटा फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और मुझे जो आपको कॉन्सेप्ट में आपको समझाना चाहती हूँ, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट, ये कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। तो यहाँ पर A12 आप एग्जाम में करोगे, अपनी टीचर के सामने दिखाओगे तो आप करके ही दिखाओगे। A13 किसके इक्वल है, -6 के। A21 10, A22 6, A23 किसके इक्वल है बेटा, 12 के इक्वल है, 12 के इक्वल है। A31 आप कैलकुलेट करो, A32, A33 आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी से कैलकुलेट करके, 5, 3 और 6, ठीक है। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर लिखो तो किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे -5, -3, -6, 10, 6, 12, 10, 6, 12 और 5, 3, 6, 5, 3, 6 का ट्रांसपोज। ये तो अभी कोफैक्टर लिखे हमने उसी पोजीशन पे, अभी इसका ट्रांसपोज करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए अभी क्या आएगा, ये अभी एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, अभी इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। -5, 10, 5, -3, 6, 3 और यहाँ पर -6, 12, 6, ठीक है। ये आपकी वैल्यू किसकी आई, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारा स्टेप क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे टू चेक, ठीक है। अब चेक करेंगे इसको, एडजॉइंट ऑफ ए -5, -3, -6, 10, 6, 12, 5, 3, 6। अब बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या थी, 2, -1, 3, 2, -1, 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये मैंने ऐसे सिखा रखा है आपका, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, -10, -10 और +15, -6, -6 +9, -12, -12 +18, ये किसके इक्वल आया आपका, -20 +15, -5, -12 +9, -12 +9 is -3, and this is -12 is 24 and 18 is -6. This will be equals to -5, -3, -6. ये 0 के इक्वल नहीं आया। अगर इसके अंदर तीनों एलिमेंट 0 हो जाते तो ये किसके इक्वल आ जाता, 0 के इक्वल आ जाता, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। सो adjoint of A multiplied by V is not equal to 0, और not equal to 0 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, no solution, ठीक है, inconsistent system of linear equation. So this system of linear equation is inconsistent, ठीक है। ये inconsistent linear system of linear equation है, it has no solution, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करके बता दिया, हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, ठीक है। अब हमने एक सीखा कि हमारे पास एक था कि जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है, और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपके कोर्स में एक तो कंसिस्टेंसी चेक करना है, जो हमने अच्छे से सीख ली, उसके तीनों केस सीख लिए। अब इसके अंदर ही बेटा अभी तो ये वाला आ गया, ठीक है, अभी तो आपका ये केस आ गया कि इक्वल टू 0 नहीं आया, तो आपका क्या हो गया कि नो सोल्यूशन। अगर इक्वल टू 0 आ जाता, मतलब तीनों टर्म्स उसके अंदर क्या आ जाती, 0 आ जाती, तो आप क्या लिखते, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द इनकंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बस, ठीक है। आपने फर्स्ट टॉपिक कर लिया। अब सेकंड है कि अगर आपका यूनिक है, आपने कंसिस्टेंसी चेक करी और आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है।
वर्क द पॉइंट, और उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर समझेंगे। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैंने आपको समझाया था, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z। बेटा साथ के साथ नोट्स जरूर बना लेना। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल्स टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है, अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स फॉर्म करो आप, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, अब b क्या होगा, d1 d2 d3। ठीक है, अब यहाँ पर x, कैपिटल X का क्या होगा, x y z। समझ गए बच्चे? अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे, A इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसके अंदर बेटा इफ, अगर हम ये मान के चलेंगे, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और बेटा ये कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन वाला है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो है, और यूनिक सॉल्यूशन तो फंडा वही है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी तो हम ये आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज तो हम वहीं पे लीव कर देंगे। समझ आ गए बच्चे? तो ये तो हमारा है ही, मानना ही पड़ेगा हमें। तो इसके अंदर से आपको क्या मिल रहा है बेटा, इसकी ये टर्म याद रखना, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए इंटू एक्स, अगर आप अभी करोगे ना, ए यहाँ पे रखोगे सारा और इंटू में करोगे एक्स, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये करोगे ना अभी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी आएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और इज इक्वल्स टू d1 d2 d3 के ही इक्वल आएंगे। ठीक है, आप ये फॉर्म करके देख लेना। गॉट द पॉइंट? अब आपको यहाँ से क्या मिला, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पर देखो आप, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दी। अब मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ए इनवर्स ए, ये हमारे पास, हमें पता है ना इनवर्स का, हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो या इनको करो, तो ए इनवर्स बी आ गया। ये क्या हो गया, आई हो गया। जब ए, हमने ये पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये आई के इक्वल होता है, पढ़ा था ना हमने कि बी ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो ये क्या था, ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई ही तो था, जो हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, आई एक्स इज इक्वल्स टू आई इनवर्स बी। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई, या फिर यहाँ पे ये लिखना चाहिए मुझे, ए इनवर्स पहले है तो आई के इक्वल है। गॉट द पॉइंट? और इस पे क्या लिखोगे आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करके ये इसको ब्रैकेट को इधर कर लिया। अब आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ही होता है। किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, ये आ गया। तो x किसके इक्वल आ गया, a इनवर्स b। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी मैं आपको क्वेश्चन में भी करके दिखाऊंगी। तो x का फॉर्मूला क्या आ गया, a इनवर्स b, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, जब आपको क्वेश्चन में आएगा ना, बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो आपको ये इसी मेथड से लगाना है। और ये सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है, क्योंकि a इनवर्स भी तो यूनिक होता है। हमने ये तो प्रूफ भी करके दिखाया है कि ए इनवर्स यूनिक ही होता है। गॉट द पॉइंट? समझ आया? तो ये यूनिक है सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन लिया है मैंने, 2x2 के मैट्रिक्स का क्वेश्चन लिया है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। इसके अंदर अगर मैं ए मैट्रिक्स फॉर्म करूं तो क्या बनेगी, 2 5 3 2। ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 7, ये 2x2 की आपके, और x क्या बनेगा, दो ही वेरिएबल है x एंड y। गॉट द पॉइंट? समझ आया बेटा यहाँ तक? अब हम, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 15 दैट विल बी माइनस 11 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, या बच्चे आप अपने आप लिखोगे सिंगुलर मैट्रिक्स
So this system of linear equation has a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, अब a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जब मैंने लास्ट पार्ट में आपको समझाया था, थर्ड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने क्या बताया था? 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, जो कि वही होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी जल्दी करने के लिए, कि जो ये वाले दो एलिमेंट होते हैं, इधर वाले ये दोनों डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है तो हमें पता नहीं चलेगा, अदरवाइज यहाँ वाला यहाँ आ जाता है, यहाँ वाला यहाँ। और जो ये दो एलिमेंट होते हैं, ये अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन इनके साइन चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2/2 में ट्रिक होती है जल्दी से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने की। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ए इनवर्स क्या आया? 1/a। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से क्या आई है? -11। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया? 2 -3 -5 2। ठीक है, अब हमारे यहाँ से अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम? ए इनवर्स फाइंड आउट, ए एक्स की वैल्यू, ए इनवर्स तो हमारे पास आ गया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स क्या है हमारे पास? ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या आया? -1/11 2 -5 -3 2, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ से? 1/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे इसको सोल्व करो, -1/11 को भी बाहर रहने दो, इस पे स्लीपिंग लाइन, इस पे स्टैंडिंग, तो इसके अंदर, और x क्या है हमारे पास? xy, इसको भी साथ के साथ लिख के चलना आप। अब इसके अंदर 2 इंटू 1 2 प्लस 35, माइनस है तो -35 हो जाएगा। -3 इंटू 1 -3 प्लस 14 +14। अब ये किसके इक्वल आ रहा है? एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1/11। यहाँ पे क्या आया? -33, और यहाँ पे क्या आ गया? 11। अब इसके अंदर -1/11 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 से 33 तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो अब ये इक्वल है दोनों मैट्रिसेस, तो x की वैल्यू क्या आ गई? इक्वालिटी है ना, सबसे पहले हमने पढ़ी थी थर्ड चैप्टर में, इंट्रोड्यूस करी थी इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। दिस इज द योर यूनिक आंसर। यहाँ से आपको क्या मिला? यूनिक आंसर मिला। अच्छा, अब आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कम आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। इसीलिए हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क करने से काम नहीं चलता, और बिना कॉन्सेप्ट के भी काम नहीं चलता बेटा। कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक है, और सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं चलेगा, आपको इस टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए ये तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। अब वो कह रहा है यूज दिस प्रोडक्ट, वो कह रहा है इस प्रोडक्ट को आप यूज करो और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। अब बच्चों ने पढ़ा है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है, अब सबसे पहले तो जब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप अपनी मैट्रिसेस तो फॉर्म कर ही लो। 1 -1 2, यहाँ पे x क्या है? 0 2 -3, और यहाँ पे 3 -2 और 4, ये a मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे आपकी b मैट्रिक्स क्या बनी? 1 1 2, और x मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। गॉट द पॉइंट? यहाँ तक तो आप सब बच्चों क्लियर है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने तो पढ़ा था इससे निकालेंगे, वो कह रहा है इसको यूज करो। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? इसका डिटर्मिनेंट चेक करना कि भैया इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो -1 के इक्वल आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सो ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ये लैंग्वेज आप अपने आप करोगे। गॉट द पॉइंट? समझ आ गया? अब इसको देखो, ये ए ही आ गया ना, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2। अगर उसने क्वेश्चन दिया है तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। ठीक है, अब ये तो हमारा ए के इक्वल आ ही गया। अब मैं बी भी है तो इसको लेट सी कर लेती हूँ।
लेट C इज इक्वल्स टू -2960211 -3 -2। इसको मैंने C लेट कर लिया। अब हमें तो इसको मल्टीप्लाई करना है ना, इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो A इंटू C प्रोडक्ट चेक करेंगे अब। ठीक है, इसका प्रोडक्ट यूज करना है कहीं ना कहीं हमें। -3 3 -2 4। अब यहाँ पे C लिखेंगे -2960211 -3 -2। अब हमने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, यहाँ पे आएंगे स्लीपिंग, इधर आती है स्लीपिंग लाइंस, ठीक है, यहाँ आती है स्टैंडिंग लाइन। स्लीप करके तो खड़े हो, तो लेट के सुबह उठते हो ना, जब लेट के फिर उठ जाते हो, तो ये आपको ये मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है मैंने। इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2-3 स्टेप में आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, बट मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगी। और ये क्या है, आय है। ठीक है, ये क्या है, आय है। ये तो आपको पता ही है, डायगोनल एलिमेंट 1 है तो ये आय है, तो AC किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे आय के इक्वल आ गया। अब बाय द डेफिनेशन, अभी मैंने इस वीडियो में भी पहले भी बताई है कि हमने क्या पढ़ा था, AB इज इक्वल्स टू BA। अगर आय के इक्वल आ जाता है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें A इनवर्स की नीड है, C की नहीं है। C के इनवर्स A है, A का इनवर्स C है, आपस में इनवर्स होते हैं ये। तो यहाँ पर C क्या है, तो A इनवर्स यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया। A इनवर्स की वैल्यू C आ गई, हमें A इनवर्स चाहिए था ना, समझ आ गया, गॉट द पॉइंट, समझ आया। हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमें करना है, अभी इसको भूल जाओ, जो हमने सीखी है कि ये करना है, फिर इसका हमें ये चेक करना है, डिटर्मिनेंट चेक करना है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी आ गई। चलो जी, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमने सोचा, उसने कहा इसको यूज करना है। नॉन सिंगुलर के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन था, हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करें, वो तो फिर वही प्रोसेस हो गया, इसका हमने कहा यूज किया। अब हमने देखा ये ए के इक्वल आ रहा है, तो हमने इसको सी मान के ए इंटू सी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा ये आई के इक्वल आ रहा है। आई के इक्वल आ गया तो हमें पता लग गया, इसने हमें ए इनवर्स तो लिख के दे ही रखा है। हम फाइंड आउट क्यों करेंगे, क्यों उसके कोफैक्टर निकाले, अब उसके कोफैक्टर निकालते, फिर उनका ट्रांसपोज करते, उसका एडजॉइंट निकालते, फिर उसको उसके इससे डिवाइड करते डिटर्मिनेंट की वैल्यू से, जब जाके हमारे पास ए इनवर्स आता कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमारे पास ए इनवर्स एज इट इज रखा हुआ है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, अब इसी को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स यहाँ से क्या है, इसको डायरेक्ट लिख दो, -20192136 1 और बी की वैल्यू क्या थी बेटा यहाँ पे, 112। ठीक है, ये हमें लिखना है। बाय द डेफिनेशन वी नो दैट ए बी इफ we know that if AB is equals to BA is equals to I, then A inverse is equals to B and B inverse is equals to A। तो यहाँ पे A inverse क्या आया, C है। ठीक है, ये हमें लिखना है, अदरवाइज आधा नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका वैल्यूज। यहाँ पे स्लीपिंग, यहाँ पे स्टैंडिंग, एक ही कॉलम है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, -2 + 0 + 2 9 + 2 -6 6 + 1 -4। ठीक है, अब इसको सोल्व किया तो क्या आ गया आपका, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स वाई जेड के इक्वल आ रहा है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3। दिस इज योर आंसर। गॉट द पॉइंट, समझ आया बेटा कैसे करना है, मैंने बहुत एक्सप्लेन करके चीजों को मैं समझा रही हूँ। सारी वीडियोस आप मेरी देख लो, सबके अंदर मैं एक एक चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि कहीं से किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। हाँ बच्चे, ये हो सकता है ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं, कोई कोई टॉपिक तो बहुत इजीली आपके अंदर समा जाता है, लेकिन कोई कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को ना एक बार रिपीट करके देख लो, और साथ के साथ नोट्स बनाओ, ताकि आपको याद रहे आपने क्या पढ़ा था। आपको कंफ्यूजन हो या फटाफट से नोट्स खोलो और देख लो। ठीक है, मैथ्स पढ़ने का बेटा यही तरीका होता है कि आप नोट्स बनाओ, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलो अपने। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार बैक करो, पूरी वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लो, या फिर जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसको एक बार देख लो, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो।
ठीक है बेटा। देखो मैं वीडियो के बीच में बोल रही थी, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से बच्चे भागते हैं, बच्चों को लगता है डायरेक्ट आए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाओ और फिर उनको आगे मतलब क्वेश्चंस करवाओ, एग्जाम के क्वेश्चन करवाओ और वो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर ले। तो ऐसा कतई नहीं होने वाला बेटा। कॉन्सेप्ट आपको पहले समझने पड़ेंगे, सबसे बेसिक चीज आपकी कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट के बिना भी कुछ नहीं होगा बेटा। घर होता है ना, घर घर की नींव रख देते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ नींव पे तो आप रहोगे नहीं ना, और नींव के बिना भी कुछ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी नींव है मैथ्स की, इसको समझ के चलना। अगर ये नींव नहीं पड़ी, ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग कर लो वो टूट जाएगी किसी ना किसी दिन। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा, और फिर अपने अच्छे मार्क्स लाओ, मेहनत करो, सारी वीडियोस देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे, और जो मेरा वादा है आप बच्चों से 80 आउट ऑफ 80 का, वो कंप्लीट हो जाए। ओके बाय।